डेफोडिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुखदेव खिलेरी आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। जैसा कल हम लोगों ने पढ़ा था स्थलमंडल यानी कि महाद्वीपों की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। इसके अंदर हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर उसके बाद में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे पहले महाद्वीपों का अलग अलग अध्ययन हम जो करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अफ्रीका जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप जैसा कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप के बाद में दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से अफ्रीका की बात हम करते हैं तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से ये विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि एशिया महाद्वीप जो है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति है वो किस प्रकार से, इसकी सीमाएं हैं, इसका भौगोलिक परिचय है, इसकी कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी स्थिति जो है वो कहाँ है। तो स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति की बात हम करें तो ग्लोबीय दृष्टि से, यानी कि ग्लोब के ऊपर अगर हम स्थिति की बात करें तो जैसे ये ग्लोब होता है, ग्लोब के ऊपर अफ्रीका महाद्वीप की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि ये चारों गोलार्धों में स्थित है। यानी कि जैसे 0 डिग्री अक्षांश होती है ये, यानी कि इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे 0 डिग्री देशांतर होती है, यह पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अफ्रीका की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि ये जो महाद्वीप है वो चारों गोलार्धों में स्थित है, इस प्रकार से स्थित है। तो इसकी जो स्थिति है वो चारों गोलार्धों के अंदर है। तो अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में पड़ता है। यानी कि इस महाद्वीप से होकर के 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा गुजरती है और इसी महाद्वीप से होकर के 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये तो स्थिति की बात होगी कि ये 4 गोलार्धों का महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो 4 गोलार्धों में पड़ता है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जो है, स्थिति के बाद में हम लोग पढ़ते हैं इसकी सीमाओं के बारे में कि अफ्रीका की जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से, किन किन महाद्वीपों से या किन किन सागरों से लगती है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि अफ्रीका के पश्चिम में, इसके पश्चिमी भाग में यह है अंध महासागर या इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इसकी जो सीमा है पश्चिम में वो अटलांटिक महासागर से लगती है। दक्षिण में इसके लगता है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर इसके पूर्व में है हिंद महासागर। हिंद महासागर इसके उत्तर पश्चिम में, यानी कि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इसके उत्तर पूर्व में ये जो भाग है यह है लाल सागर। लाल सागर इस प्रकार से इसके उत्तर में बिल्कुल ये जो क्षेत्र है ये मिस्र का ही एक भाग है जो जहां से अफ्रीका महाद्वीप एशिया से जुड़ा हुआ था। यहां से होकर के एक नहर निकाली गई है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक नहर है जो इंग्लैंड ने बनाई थी जो इन 2 समुद्रों को जोड़ती है। इस नहर का नाम है स्वेज नहर। तो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप
तीन ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अटलांटिक या अंध महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसके पूर्व में हिंद महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। इसके दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर चौथा बड़ा महासागर है। इसके उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर, कल हम लोगों ने पढ़ा था, भूमध्य सागर टेथीस सागर का अवशेष है, इसके उत्तर पश्चिम में पड़ता है। इसके उत्तर पूर्व में है लाल सागर और इसके बिल्कुल उत्तर में है स्वेज नहर, जो कि कृत्रिम है। ये मिस्र का एक भाग था जिसको काट करके ये नहर बनाई गई थी। तो इसकी सीमाओं की हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार से ये इसकी सीमाएं हैं। हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंध महासागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का एक भाग है, इसके दक्षिण में यहां पर एक बड़ा द्वीप है, इसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका का ही एक द्वीप है। मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है या अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर को अफ्रीका से यहां पर अलग करता है एक चैनल, एक जल संधि, क्योंकि हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि यहां पर यूरोप पड़ता है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है यहां पर एक जल संधि। यहां पर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है एक नहर है। यहां पर भी एशिया और अफ्रीका दोनों अलग होते हैं एक जल संधि के द्वारा। तो यहां पर जो जल संधि है जो अफ्रीका को मेडागास्कर से अलग करती है, यहां पर इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल या हम कहें जल संधि। एक होती है जल संधि, एक होती है स्थल संधि। एक होती है जल संधि, एक होती है स्थल संधि। यहां पर हम लोग बात करते हैं जल संधि। जल संधि का मतलब होता है कि ऐसा संकरा जलीय भाग जो दो बड़े जल खंडों को या दो बड़े जलीय भागों को जोड़ता हो। जैसे ये मोजाम्बिक चैनल है, इधर हिंद महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं जल संधि, दो जलीय भागों को जोड़ने वाली संधि, यानी कि जल संधि या चैनल। एक होता है स्थल संधि। स्थल संधि का मतलब होता है दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ने वाला संकरा स्थल भाग, यानी कि जैसे कि हम लोग माने कि ये कोई बड़ा स्थल खंड है और ये कोई और बड़ा स्थल खंड है। इन दोनों स्थल खंडों को अगर कुछ संकरा भाग जोड़ता है तो इसे हम कहते हैं स्थल संधि। और जैसे कोई जलीय भाग है, जैसे ये उदाहरण है इसका, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर, इन दोनों को कुछ संकरा भाग जोड़ता है तो उसको चैनल या जल संधि कह देते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल है, फ्रांस और इंग्लैंड को दोनों को अलग करता है, एक संकरा भाग है जो इंग्लिश चैनल को अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश चैनल या इंग्लिश जल संधि, इंग्लैंड की जल संधि है। इसी प्रकार से यहाँ पर है मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल अफ्रीका महाद्वीप को मेडागास्कर से अलग करता है। मेडागास्कर की विशेषता यह है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और अब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जैसा कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो अफ्रीका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी सीमाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसकी जो सीमाएं हैं वो अलग अलग महासागरों द्वारा या सागरों द्वारा निर्धारित होती है। अब हम इसके उत्तर में जाते हैं तो यहां पर उत्तर पश्चिम में यहां पर है भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर जो है वो यूरोप और अफ्रीका के बीच में आ गया। यहां पर एक संकरा जलीय भाग है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, यानी कि यहां पर एक जल संधि है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट जल संधि है। ये पेपरों में बहुत बार पूछी जाती है। ये जो जल संधि है यहाँ पर, इसका नाम बड़ा इंपोर्टेंट है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को दोनों को जो जोड़ती है, इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर की संधि कहते हैं इसको। जिब्राल्टर की जो संधि है इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये जो संधि है, ये संधि अंध महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती, यानी कि अंध महासागर, ये पूरा जो भाग है इधर, ये महासागर का भाग है, इस महासागर के भाग को भूमध्य सागर से जोड़ती।
और ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, क्योंकि ये जलीय भाग हो गया। अगर ये जलीय भाग ना होता तो अफ्रीका और यूरोप दोनों जुड़े हुए होते। यहाँ पे स्पेन पड़ता है, यहाँ पे मोरक्को पड़ता है। तो मोरक्को यानी कि अफ्रीका का देश है, स्पेन यानी कि यूरोप का देश है। स्पेन और मोरक्को इन दोनों को अलग करती है जिब्राल्टर की जल संधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट संधि है, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अफ्रीका और यूरोप महाद्वीपों को अलग करने वाली संधि का क्या नाम है? जिब्राल्टर की संधि है। या यूं कह सकता है कि अंध महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली संधि का क्या नाम है? तो जिब्राल्टर की संधि है। या यूं कहा जा सकता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो वो जिब्राल्टर की संधि है। ये बहुत महत्वपूर्ण संधि रही है औपनिवेशिक काल में, जब अंग्रेजों का दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर कब्जा था। उस टाइम पे ये संधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, क्योंकि इसी क्षेत्र से होकर के या इसी जल संधि से होकर के जो जहाज है वो इस क्षेत्र में यानी कि भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं और फिर वो आगे जाते हैं यानी कि एशिया के क्षेत्र में जाते हैं। तो जिस भी देश का इस संधि के ऊपर अधिकार था वो देश यहां से व्यापार करता था या इस क्षेत्र के व्यापार को नियंत्रित करता था। इसलिए ये दुनिया की सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जिब्राल्टर की संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके बाद में ये तो बात होगी उत्तर पश्चिमी भाग की। हम उत्तरी भाग की बात करते हैं तो यह है स्वेज नहर। अब स्वेज नहर की हम लोग बात करें तो यहां पर ये जो अफ्रीका का देश है मिस्र बड़ा प्रसिद्ध देश है अफ्रीका का। नील नदी की जो घाटी है वो यहाँ पर पड़ती है। नील की वरदान इसको बोला जाता है मिस्र को। नील का जो क्षेत्र है यानी कि मिस्र जो देश है, मिस्र देश का ही ये क्षेत्र है यहाँ पे। यानी कि मिस्र एक ऐसा देश है जिसका अधिकांश भाग अफ्रीका में पड़ता है और इसका थोड़ा सा भाग एशिया में भी पड़ता है। यहाँ पर इसका जो भाग एशिया में पड़ता है, इसको यहाँ पे जो भाग है ये भाग इसे कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। ये इंपॉर्टेंट है, सिनाई प्रायद्वीप। अब यहां पर नाम आ गया प्रायद्वीप। जैसे हम पढ़ते हैं भारत का प्रायद्वीप या प्रायद्वीप या भारत। प्रायद्वीप का मतलब है ऐसा स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो ऐसा स्थलखंड, इसके एक साइड में लाल सागर है, इसके एक साइड में भूमध्य सागर है, इसके दक्षिण में स्वेज नहर है। तो ये सिनाई प्रायद्वीप जो है वो तीन ओर से जल से घिरा है। तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ भाग जो होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ जलीय भाग जो होता है वो खाड़ी कहलाती है। यानी कि प्रायद्वीप का विपरीत या इसका उल्टा जो होता है वो खाड़ी होती है। ऐसा जलीय भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो उसको हम खाड़ी कहते हैं। ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे ये सिनाई प्रायद्वीप है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस्र का कौन सा भाग एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो मिस्र का सिनाई जो क्षेत्र है या सिनाई जो प्रायद्वीप है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। बाकी अधिकांश मिस्र है जो अफ्रीका में पड़ता है। तो मिस्र भी एक ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में पड़ता है। जैसे रूस दो महाद्वीपों का देश है, जैसे जॉर्जिया दो महाद्वीपों का देश है, इसी प्रकार से मिस्र भी दो महाद्वीपों में पड़ता है। अधिकांश भाग अफ्रीका में और थोड़ा सा भाग जिसको सिनाई प्रायद्वीप बोलते हैं वो एशिया में पड़ता है। ये जो भाग था सिनाई प्रायद्वीप, ये पहले मिस्र से जुड़ा हुआ था यानी कि अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसमें हुआ क्या, जब स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो उस टाइम पे इस प्रायद्वीप को काटा गया। यानी कि यहां पर नहर बनाई गई। नहर क्यों बनाई गई? क्योंकि ये भूमध्य सागर था और ये लाल सागर है। अब इन देशों को यानी कि यहां से यूरोपियन जो देश थे, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, जितने भी, इनको अगर एशिया यानी कि भारत आना होता या इस क्षेत्र से व्यापार करना होता तो ये जो देश है वो इस क्षेत्र से घूम करके इस प्रकार से आते थे। तो इनको अफ्रीका, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। बहुत ज्यादा इनके जो है वो ज्यादा पड़ता था, इसमें किलोमीटर में हजारों किलोमीटर की जो है वो दूरी ज्यादा बढ़ जाती थी। इसी समस्या से बचने के लिए ब्रिटेन ने, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन का दुनिया पर कब्जा था, तो ब्रिटेन ने एक नहर बनाने का प्रस्ताव हो मिस्र के सामने रखा कि हम लोग जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच का जो क्षेत्र है इसको काट करके एक नहर बना देंगे। तो स्वेज नहर का निर्माण जो है वो ब्रिटेन ने 1859 में शुरू किया था और इसकी शर्त ये थी कि स्वेज नहर का निर्माण करेगा ब्रिटेन।
क्षेत्र है मिस्र का। तो उसने कहा कि निर्माण तो हम लोग करवा देंगे, लेकिन 100 सालों तक इस नहर पर कब्जा रहेगा ब्रिटेन का। यानी कि इस नहर से जो भी टैक्स या कर जो होगा वो ब्रिटेन लेगा। तो ब्रिटेन ने इस 100 साल के पट्टे पर ये क्षेत्र लेकर के और ये स्वेज नहर 1859 से 1869 के बीच बनाई थी। इस नहर को बनने में 10 साल का समय लगा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया की सबसे व्यस्त नहर है स्वेज नहर। इसके अंदर हमें इतना ध्यान रखना है कि स्वेज नहर को ब्रिटेन ने बनाया था, वर्तमान में ये मिस्र के अधिकार में है। 1869 से लेकर के 1859 से लेकर के 1959 तक इसके ऊपर ब्रिटेन का अधिकार होना था, लेकिन 1956 में मिस्र ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। यानी कि इस नहर को जो है वो इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो 1956 के बाद से ये जो स्वेज नहर है वो मिस्र के अधिकार में है। स्वेज नहर की जो लंबाई है वो लगभग 162 किलोमीटर है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। विश्व में कुछ प्रसिद्ध नहरें हैं, 4 या 5 जो नहरें हैं जिनके बारे में प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पनामा नहर है, जैसे स्वेज नहर है, जिसे कील नहर है। ये जो नहरें हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वेज विश्व की सबसे व्यस्त है, उसके बाद पनामा का नंबर आता है। जैसे स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, उसी प्रकार से पनामा जो नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कील जो नहर है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसी प्रकार से सू नहर ये उत्तर अमेरिका में है, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। तो ये कुछ प्रसिद्ध नहरें हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है और एग्जामों में इसके बारे में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो हमें स्वेज नहर का ध्यान में रखना है कि स्वेज नहर जो है वो अफ्रीका को एशिया से अलग कर देती है। इसके उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का भाग है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में हुआ था और 1859 से 69 के बीच 10 साल में इसको ब्रिटेन ने बनाया था। 1956 में मिस्र ने इसको अपने अधिकार में ले लिया था और उसके बाद से मिस्र जो है वो इस नहर का जो कार्य है या कार्यभार संभालता है। तो ये तो स्वेज नहर होगी जो कि अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। जिब्राल्टर की संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यहां पर ये जो क्षेत्र है यहां पर एक संधि और है जो कि अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। ये जो क्षेत्र है ये यहां पर एक देश है यमन, और अफ्रीका का यहां पर एक देश है जिबूती। जिबूती और यमन के बीच यहां पर एक संधि है, यानी कि एक संधि और है यहां से, क्योंकि ये जो भाग है हिंद महासागर का ये है अरब सागर। और ये लाल सागर हो गया और यहां पर अदन की खाड़ी है। अदन की जो खाड़ी है उसको लाल सागर से यहां पर एक संधि जोड़ती है जिसका नाम है बाब अल मंडेव। बाब अल मंडेव की संधि है जल संधि। ये यहां पर अफ्रीका को एशिया से अलग करती। अफ्रीका का देश है जिबूती और एशिया का देश है यमन। यमन को यानी कि जिबूती से या अफ्रीका को एशिया से अलग करती है यहां पे बाब अल मंडेव की संधि। ये जो संधि है वो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है, यानी कि ये जो अदन की खाड़ी है इससे लाल सागर के तक जो रास्ता है वो इस संधि से होकर के जाता है, बाब अल मंडेव की संधि। ये संधि भी एक बहुत महत्वपूर्ण संधि है क्योंकि ये जो देश है यहाँ पे ये खाड़ी देश है सारे के सारे। यहाँ पर जैसे सऊदी अरब है, कुवैत है, इन देशों से तेल का आयात होता है
यहाँ एशियन देशों को। तो इस बाब अल मंडेब की संधि जो है, इस संधि से होकर के तेल जाता है एशियन देशों को। तो ये संधि इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर तेल की राजनीति जो है उसके ऊपर बार बार जो है वो मतलब कूटनीति चलती रहती है। तो बाब अल मंडेब की जो संधि है वो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है और अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित 4 महत्वपूर्ण संधियां हैं। जैसे यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक जल संधि है जो कि अंटार्कटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और मेडागास्कर को अफ्रीका से, मुख्य अफ्रीका की भूमि से अलग करती है। जिब्राल्टर की जल संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है और भूमध्य सागर को अंध महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर है अफ्रीका को एशिया से अलग करती है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बाब अल मंडेब की संधि है जो लाल सागर को आगे अदन की खाड़ी से जोड़ती है और अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। इस प्रकार से ये कुछ अफ्रीका महाद्वीप की सीमाएं हैं, या हम यूं कहें कि अफ्रीका महाद्वीप को दूसरे महाद्वीपों से अलग करने वाली कुछ संधियां हैं या कुछ क्षेत्र हैं। तो ये तो बात होगी अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति और अफ्रीका महाद्वीप की सीमाएं। स्थिति की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है दुनिया का जो 4 गोलार्धों में स्थित है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, ये चारों गोलार्धों में पड़ता है। सीमाओं की बात करें तो सीमाओं की दृष्टि से ये जो महाद्वीप है वो इसके पश्चिम में अंध महासागर, दक्षिण में अंटार्कटिक, पूर्व में हिंद महासागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर और उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर पड़ता है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण और जैसे हम लोग बात करें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की अगर हम बात करें तो कुल देश है 54। यहां पर एक बात और मैं आपको बता देता हूं, कुछ जगह 55 देश भी आपको लिखे मिलेंगे या कुछ किताबों में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें एक फर्क है कि अफ्रीका का एक देश है यहां पे, इसका नाम है पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा एक ऐसा देश है जिसको अफ्रीकन यूनियन की तो मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसको यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की अभी तक सदस्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर 54 ही देश पढ़ते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश पढ़ते हैं। देशों की संख्या की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, या हम यूं कहें कि विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिसके अंदर 54 देश पड़ते हैं, कुछ जगह 55 भी लिखे मिलेंगे। इन देशों में जैसे हम लोग बात करें तो 48 देश तो जो है वो इसकी मुख्य भूमि में स्थित है और 6 देश हैं वो है द्वीपीय देश। 6 देश द्वीपीय, जैसे मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है, इसके अलावा कुछ और द्वीप पड़ते हैं। मेडागास्कर के उत्तर में यहां पर सेशेल्स है, छोटा सा देश है सेशेल्स। मेडागास्कर के पूर्व में यहां पर है मॉरिशस, आप लोगों ने नाम सुना होगा मॉरिशस का, ये हमारे भारतीयों के लिए बड़ा चर्चित है मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस की जो कुल जनसंख्या है उसमें लगभग 48% भारतीय है, भारतीयों का यहाँ पर राज रहा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह। तो मॉरिशस एक हम लोग कहें कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुसांस्कृतिक देश है और भारतीय की संख्या ज्यादा होने के कारण ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ देश हैं जो कि द्वीपीय देश है, 6 देश द्वीपीय हैं, 48 देश जो है इसके मुख्य भूमि में है। या हम 55 की बात करें तो 49 देश, पश्चिमी सहारा को जोड़ दें तो 49, यानी कि कुल देश है 54। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, तो यहां पर एक देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। इसके दक्षिण में यहां पर एक देश पड़ता है नाइजीरिया। नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो जनसंख्या में अफ्रीका महाद्वीप का यह सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, क्षेत्रफल में अल्जीरिया। और अगर हम लोग जनसंख्या और क्षेत्रफल में छोटे देश की बात करें तो सबसे छोटा देश है सेशेल्स। जनसंख्या में भी अफ्रीका का सबसे छोटा देश है और क्षेत्रफल में भी अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है मेडागास्कर, ये द्वीप है
सबसे बड़ा द्वीप भी है और सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी है। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी था कि अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है। कुछ किताबें दिखाती है सूडान को, लेकिन सूडान के 2 टुकड़े हो गए थे। इसके बाद में अल्जीरिया क्षेत्रफल में इसका सबसे बड़ा देश बन गया और नाइजीरिया जनसंख्या में इसका सबसे बड़ा देश है। तो ये कुल देश जो थे हम लोगों ने यहाँ पर बात की, इसमें कुल 54 देश है संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त। अफ्रीकन यूनियन के हिसाब से बात करोगे तो 55 देश है, जिनमें सबसे बड़ा अल्जीरिया है, सबसे छोटा है सेशेल्स। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अफ्रीका का एक क्षेत्र है यहां पर, ये जो क्षेत्र है, ये जो भाग है यहां, ये एक सींग की भांति निकला हुआ बाहर दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का सींग। हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का सींग, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, पीछे भी प्रश्न आया था कि अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका के सींग में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित नहीं है। इसमें 4 देश स्थित है। यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इसमें 4 देश स्थित है। जैसे एक देश है यहां पर सोमालिया, एक देश है यहां पे इथोपिया, एक देश है यहां पर इरिट्रिया और एक देश है जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। ये 4 देशों को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का सींग। ये बाहर निकला हुआ भाग है। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं या अफ्रीका का सींग किसे कहते हैं। तो ये है आपका ये वाला क्षेत्र। सोमालिया इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण देश है। सोमालिया की सीमा यहाँ पर ज्यादा लगती है। सोमालिया ये जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीप भी है। ये बाहर निकला हुआ भाग, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग। सोमालिया का ये वाला भाग जो है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं सोमाली प्रायद्वीप। सोमाली प्रायद्वीप, सोमाली जो प्रायद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात होगी। तो यहां तक हम लोगों ने आज पढ़ा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से, देशों की संख्या की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जो है इसमें 54 देश हैं। इनमें सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में है नाइजीरिया। दोनों दृष्टि से सबसे छोटा देश है सेशेल्स। इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप की सीमाओं की हम लोगों ने बात कर ली। सीमाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट है जिब्राल्टर की संधि, जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। यहाँ पे बोव-मंडेव की संधि है जो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। मोजाम्बिक चैनल है जो कि मेडागास्कर को मुख्य भूमि अफ्रीका से अलग करता है। अंटार्कटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसके बाद में एक चीज और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर के सभी महत्वपूर्ण रेखाएं, या हम यूं कहें कि तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश, तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं और एक 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा गुजरती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि सबसे पहले जो रेखा गुजरती है यहां से, उसकी अगर हम बात करें तो इसके उत्तरी भाग से होकर के
एक रेखा गुजरती है, इसका नाम है करक रेखा। करक रेखा यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी, इसके मध्य भाग से होकर के गुजरती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, इसे विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। इसके दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है मकर रेखा। मकर रेखा यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, इसके बिल्कुल पश्चिमी भाग से होकर के गुजरती है ग्रीनविच रेखा। इसे हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, या हम इसको कहें 0 डिग्री देशांतर, या इसे बोलते हैं GMT, या इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। तो ये चारों महत्वपूर्ण रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। करक रेखा जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ये चारों रेखाएं गुजरती है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों का महाद्वीप है। यहां पर ये जो क्षेत्र है, ये जो जलीय भाग, इसे कहते हैं गिन्नी की खाड़ी। गिन्नी की खाड़ी, गिन्नी की खाड़ी में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो अटलांटिक महासागर में गिन्नी की खाड़ी में भूमध्य रेखा और ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटती है। ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये क्षेत्र है अल्जीरिया का। अल्जीरिया का, अल्जीरिया में करक रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को काटती है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार एसएससी में पूछा गया था कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहां काटती है, तो अटलांटिक महासागर में गिन्नी की खाड़ी में काटती है। ये दोनों रेखाएं अल्जीरिया में करक रेखा और ग्रीनविच रेखा एक दूसरे को काटती है। इसके बाद में एक चीज और जो यहां पर पूछी जाती है कि ये चारों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है, तो ये कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो करक रेखा है, जो उत्तरी अफ्रीका से होकर के गुजरती है, ये अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। इसके बाद में भूमध्य रेखा की अगर हम बात करेंगे, ये कितने मतलब देशों से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा भी 7 देशों से होकर गुजरती है। इसमें 6 देश मुख्य भूमि में है, 1 देश द्वीपीय है। इसके बाद में अगर हम बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा जो है वो 5 देशों से होकर गुजरती है। इसमें 4 देश मुख्य भूमि के हैं और 1 मेडागास्कर यानी कि एक द्वीपीय देश है। ग्रीनविच रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर जो है, ये भी 5 देशों से होकर गुजरती है। तो कई बार एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ग्रीनविच रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो ग्रीनविच जो रेखा है वो यूरोप और अफ्रीका से गुजरती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है, करक जो रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा भी 7 देशों से होकर गुजरती है। इसमें 6 देश मुख्य भूमि के और 1 देश यहां पर पड़ता है द्वीपीय। मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये भी 5 देशों से होकर गुजरती है। 4 देश मुख्य भूमि के और 1 द्वीपीय यानी कि मेडागास्कर। तो इस प्रकार से ये चारों महत्वपूर्ण रेखाएं यानी कि 3 अक्षांश और 1 मुख्य देशांतर, ये चारों जो रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और इस मामले में भी अफ्रीका दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के ये सभी रेखाएं गुजरती है। यानी कि करक, भूमध्य और मकर, ये रेखाएं, तीनों रेखाएं केवल एक ही महाद्वीप से होकर के गुजरती है। और साथ में अगर ग्रीनविच रेखा की बात करें तो ये भी गुजरती है। तो ये हमारा भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए
इतना ही। आज हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ा। अफ्रीका की स्थिति ग्लोबीय दृष्टि से 4 गोलार्धों में है, अफ्रीका की सीमाएं, अफ्रीका महाद्वीप के कुल देश और अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख रेखाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 2, यानी कि इसकी भौगोलिक विशेषताएं और इसकी प्रमुख पर्वत, पठार, नदियां, झीलों के बारे में कल के हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।